अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स एकेडमी के इस लाइव सेशन में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। उम्मीद है आप तमाम तुलबा को मैसेज पहुंच गया होगा और आप सब जल्दी जल्दी जॉइन हो जाएंगे। इस लाइव सेशन में मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जितना हिस्सा रिड्यूस हुआ है इस तालीमी साल के लिए, याद रखिए, सिर्फ इस तालीमी साल के लिए जितना हिस्सा रिड्यूस हुआ है हम आपको अब स्क्रीन पे बताने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ देर रुकता हूं ताकि आप सब अपनी किताबें निकाल लें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है कि कोविड-19 की के पेश नज़र इस तालीमी साल यानी 2020 और 21, आप 2021 में एग्ज़ाम देंगे ना, तो इस तालीमी साल के लिए 25% जो है निसाब कम हो चुका है। तो इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में हम आपको हिस्ट्री का जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपको मवाद बताने वाले हैं कि कितना कुछ कम हुआ है। अगर आप किताब निकाल लेते हैं और साथ में पेंसिल वगैरह ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मुझे फिर कमेंट करके आप बताइए कि अगर आप तैयार हैं तो मैं शुरू करता हूँ। 15 लोग इस वक्त देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। हमको बहुत अच्छा, मतलब उनको लिए फ़ायदेमंद होगा ये। वैसे तो काफ़ी करीबन ऑलमोस्ट 1200 मैसेज मुझे मिले हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए कि भाई 1200 कितने मैसेज, 1200 मैसेज मिले हैं कि सर हिस्ट्री ज्योग्राफी का बताइए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि सब आपको बता देंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी का। फिर मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए लाइव आते रहेंगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी आप बता देंगे, फिर बाद में मैथ्स 1 मैथ्स 2 का बता देंगे। फिर कुछ बच्चे अरबिक के भी है जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिनका अरबी भी है, तो अरबिक के लिए भी बता देंगे। और रही बात साइंस 1 साइंस 2 की, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साइंस 1 साइंस 2 में पूरा पढ़िए। उसमें कुछ भी आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि भाई इसमें डिलीट हुआ है, क्योंकि आगे चल के फिर आपको दिक्कत पेश आ सकती है 11th-12th में। तो उसमें उसको मतलब ऐसा मत कीजिए कि भाई इसमें से ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब पढ़िए उसमें से। साइंस 1 साइंस 2 सब पढ़िए। साइंस 1 और साइंस 2 में आपको सब पढ़ना है। तो चलिए 20 बच्चे आ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग का जुड़ना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल मैं आपका वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सबको जो है ना, पहले मैं पीछे से मेरे ये पोस्टर हटा लेता हूँ ताकि आप सबको नज़र आए। चलिए किताब निकाल लीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री का आपके सामने आने जा रहा है। हमारे एक स्टूडेंट ने ये तैयार किया है, उन्हें बहुत बहुत दुआ। देखिए हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं, कहीं मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ? अगर मैं बीच में आने लगूँ तो भाई मैसेज कर देना मुझे, मैं अपने आप को हटा लेता हूँ मैं। तारीख व सियासियात के अंदर आपको क्या नहीं पढ़ना है आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। चलिए मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप सबको नज़र आए। देखिए देखिए बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है या मतलब साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। मेरे पास 25 एमबीपीएस की स्पीड का इंटरनेट है और आपके पास जो है वो मोबाइल इसकी का जो इंटरनेट है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। इसकी वजह से आप पहले वीडियो को पूरा लोड हो जाने दीजिएगा फिर देखिएगा। वैसे फ़िलहाल ये लाइव है, जो बच्चे अभी इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देख लेंगे, तो उनके लिए ये मैंने कहा है। तो चलिए, वेरी गुड, क्लियर दिख रहा है। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। इमसाल तारीख और सियासत के निसाब में से कुछ असबाक हदफ हदफ नहीं हज़फ रिड्यूस किए गए हैं। क्या है देखिए, सबक नंबर जो 4 है, तारीख में मंदरजा ज़ेल 2 असबाक हदफ किए गए हैं जिन्हें इम्तिहानात में नहीं पूछा जाएगा। तो वह है सबक नंबर 4 यानी भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़, और सबक नंबर 6 तफरीह के ज़राए और तारीख़। ये आपको फ़िलहाल इमसाल नहीं पढ़ना है, मतलब 2020 और 21 के लिए। अब देखिए सियासियात का, देखिए सियासियात में सिर्फ सबक नंबर 5 है जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितने असबाक है वो आपको पढ़ने हैं। तो उम्मीद है आपने ये टिक कर लिए होंगे।
उम्मीद है आपने क्लिक कर लिए होंगे। मैं फिर ज्योग्राफिया की तरफ बढ़ता हूँ। ज्योग्राफिया किताब आप निकाल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी एकेडमी सर। मैंने आपके सामने रखा है सबक नंबर 4, 6 नहीं पढ़ना है आपको तारीख में, और सियासियत में सबक नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको फहरिस्त में टिक कर लेना है, तो इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं आपके लिए सामने जुग्राफिया की का जो है वो लेकर आता हूँ। मैं जुग्राफिया की अगर आप किताब निकाल लेते हैं आपके सामने, जुग्राफिया जुग्राफिया किताब निकाल लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आपको बताता चलूँ। चलिए जुग्राफिया किताब के अंदर सबसे पहले कोई सबक फिलहाल इसमें ऐसा कम नहीं है, मतलब सबक के अंदर की जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े से हटा दिए गए हैं। देखिए जिस तरह से पेज नंबर, अगर आप कितना, ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर कितना है, 2 है। पेज नंबर 2 पर देखिए फोटोज के नीचे जो लिखे हैं ना सवाल के, इलाकाई सैर के दौरान हमेशा किन बातों का ख्याल रखेंगे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है ये सवाल। फिर उसके नीचे है अनाज की फसल और कम बारिश का बाहिमी ताल्लुक बताइए। ये जो हमने रेड कलर से आपको उसको हाईलाइट किया है ना, वो हिस्सा आपको भी ऐसे टिक कर लेना है और वो हिस्सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ना है पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर देखिए नाव के नीचे का जो सवाल है, कसीर अल मकासिद बंद मंसूबा के मौके पर मालूमात हासिल कीजिए, ये वाला आपको कैंसिल करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 3 पे नीचे की जानिब आप देख सकते हैं बारिश के तनासुब का फ़र्क नबातात की बिना पर समझ में आता है, क्या ये बयान मुनासिब मालूम होता है? बारिश के तनासुब का फ़र्क और किस बिना पर मुशाहिदे में आता है? तो ये जो है ये भी आपको कट करना है। फिर आपको जैसे हम बताते जाएंगे पेज नंबर, उस पेज नंबर पे चलना है। पेज नंबर 7 पर आ जाइए, ज्योग्राफिया की किताब में पेज नंबर 7 पर आ जाइए आप। ज्योग्राफिया किताब पेज नंबर 7 पर देखिए साहिल समंदर पर जाते वक्त क्या एहतियात करना चाहिए, मद्दजर के औकात समझने का आसान तरीका क्या है, ये भी जो है। पठान सर आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। उम्मीद है आप सब टिक करते चल रहे होंगे। पेज नंबर 7 तक ये है पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 पर आ जाइए आप। ज्योग्राफी के पेज नंबर 8 पर आ जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर नज़र आएगा फ़ोटो के नीचे अलीबाग साहिल समंदर के का जो फ़ोटो है उसके एग्जैक्टली नीचे की तरफ 3 सवालात लिखे हैं, ये भी आपको कैंसिल करना है। ये अमली काम है, देखा जाए तो इलाकाई सैर के दौरान आप किन चीज़ों की तस्वीर लेंगे, है ना, और इलाकाई सैर के दौरान आप मुख्तलिफ मालूमात किस तरह हासिल करेंगे, इलाकाई सैर के रुदाद कौन से नुकात की बुनियाद पर तैयार करेंगे। तो ये जो 3 सवालात है ये भी हटा दिए गए। फिर आपको आगे बढ़ना है, पेज नंबर 10 पर आना है आपको। यहाँ पर हिंदुस्तान के आपको अर्जुल बलद और तुलुल बलद लिखने होते थे, जो कि बहुत आसान होता था, ये हटा दिया गया है। अब हुकूमत महाराष्ट्र की जो मंजूरी है उसके मुताबिक ही चलना है। तो पेज नंबर 8 पर नक्शे के पेज नंबर 10 पर नक्शे के ऊपर जो खानापुरी है, अमली काम है, ये भी हटा दिया गया है। अब पेज नंबर आप 11 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर देखिए पड़ोसी ममालिक के बारे में आपको लिखना होता था, ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक और हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक, और ब्राज़ील का नक्शे के एतबार से अर्जुल बलद और तुलुल बलद आपको लिखना होता था, तो ये भी थोड़ा सा हटा दिया गया है, तो इसको टिक कर लीजिए आप।
पेपर उतने ही मार्क्स का होने वाला है जितने मार्क्स का होता था, पैटर्न वही रहेगा, बस ये नहीं पढ़ना है आपको। तो उम्मीद है आपने ये भी टिक कर लिया होगा। पेज नंबर 11 पर है ये। अब आ जाइए पेज नंबर 12 पर। भारत का तारीखी पस मंजर के सामने एक सवालात लिखे हैं, कुछ सवालात देखिए। मुस्तकबिल की एक अहम मंडी है, मुस्तकबिल की एक अहम मंडी है कौन? ब्राज़ील। और देखिए यहाँ पर सवाल क्या लिखे गए? तमाम बर्र आज़मों और बर्र आज़मों के नाम लिखिए। ये जो अमली काम है, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ये, निशानदही वगैरह करने के लिए बोला जाता था दुनिया के नक्शे में, या सिमत नुमा दिखाइए और नक्शे पर खत इस्तवा दिखाइए, दर्जाती कीमत लिखिए। तो ये सब सवाल है जो चारों, ये भी आपको नहीं करने हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए इसको। फिर आप पेज नंबर 13 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 13 पर ये भी, क्या आप ये कर सकते हैं वाला जो पैराग्राफ है, क्या आप ये कर सकते हैं, उसको पूरा डिलीट कर देना है आपको, उसमें से कुछ नहीं पूछा जा सकता है ना। पेज नंबर 13 पर सबक नंबर 3 में आ जाइए ज्योग्राफिया के अंदर आप। सबक नंबर 3 में सफ़ा नंबर 16 पर जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, बताइए तो भला, इसकी जो शुरुआत के 4 सवाल है जो मैं पढ़ देता हूँ, वो आप कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं करना, इसकी तैयारी नहीं करना है आपको। कोई अरावली किस सिमत में फैला हुआ है? कोई अरावली किन दरियाओं का आबी तकसीम कार है? कोई अरावली की मशरिकी जानिब की सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ पहाड़ी सिलसिले के नाम बताइए। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा का फैलाव किन रियासतों पर दिखाई देता है? यहाँ तक ये जो 4 सवालात है, ये आपको पेज नंबर 16 पर कैंसिल करना है ज्योग्राफिया में। फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही स्लो स्लो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी तेज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। पेज नंबर 19 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 19 आबी निज़ाम जो दिया गया है यहाँ पर, पेज नंबर 19 पर आबी निज़ाम, ये आपको जो है वो कैंसिल कर देना है। आबगीर इलाके का रकबा, वादियों के उस इलाके का निस्बती मकाम, दरियाओं के मंबे का इलाका, दरियाओं की सिमत, यहाँ से लेके जो देखो ऊपर का हिस्सा है इसी पेज पे, अहम माउन दरिया उनकी सिमत, दिगर नुकात। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, अमली काम है एक तरह का, ये आपकी किताब से अब इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो पेज नंबर 19 पर हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 27 पर आ जाइए, 27। पेज नंबर 27 पे देखो, ये जो तरसीम बनी है यहाँ पर, जितने भी ब्राज़ील के इलाके हैं, रियो दो जनेरियो, बिलियम और मिनास और अल्गेरियो, ये तमाम जो तरसीम है, ये आपको नहीं पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, वरना इस पे सवालात बनते थे। और नीचे की जानिब पेज नंबर 27 पर ही बताइए तो भला के जो सवालात है जिस पर हमने डार्क मार्क करके रखा है आपके लिए, ये भी आपको कैंसिल कर देना है, इसका भी आपको नहीं करना है। डार्क मार्क करके रखा है जी। चलिए, पेज नंबर 27 पर अब आपने लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर नीचे की जानिब जो दिल्ली और 4 महानगरों का जो दिया गया यहाँ पर मानसूनी हवा के ताल्लुक से तरसीम दी गई है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये तरसीम भी आपको पेज नंबर 28 में से नहीं पूछेगी, और ये जो सवालात है ये भी नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर 28 पे इतना कैंसिल करना है। मैं एक साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये पेज नंबर 28 है आपका। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 31 पर, 31 पर। पेज नंबर 31 पर यहाँ देख सकते हैं आप, क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं, भारत और ब्राज़ील के महल वक़्फ़ वसत पर गौर
करते हुए आबो हवा के अवामिल दर्ज हरारत बारिश वगैरह का सिमतवारी फ़र्क तलाश कीजिए और तकाबली तबसरा कीजिए। तो ये जो हिस्सा है नॉर्मली बच्चे करते भी नहीं थे, ये सब चीज़ जो कैंसिल की गई है, मतलब इन शॉर्ट पूरा ही पढ़ना है आपको जो अब तक आप पढ़ा करते थे। तो पेज नंबर 31 पर ये कट करना है। अब आ जाएंगे आप पेज नंबर 35 पर, 35, जंगलाती ज़िंदगी भारत की, जिसमें कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं और जुग्राफियाई नुक्ते नज़र से कौन से इलाके में कौन सा जानवर पाया जाता है, ये है ना। तो ये हिस्सा आपको कट करना है, आप देख सकते हैं रेड मार्क किया है हमने। और फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे आप पेज नंबर 39 पर। देखिए ये आबादी फी मुरब्बा किलोमीटर में जो आबादी नापने का जो तरीका है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। वैसे इसके ऊपर सवाल बना था, बहुत से बच्चों के स्कूल के प्रीलिम के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता था। ये नहीं आएगा, ये नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 40 पर नीचे की जानिब। क्या आप ये कर सकते हैं, किसी इलाके में तनासुब जिन्स कम होने की वजह क्या है ना, ये हिस्सा पेज नंबर 40 का। उम्मीद है आपको बहुत ही साफ दिखाई दे रहा होगा। अब पेज नंबर 41 की बारी है, 41 पर नीचे की जानिब जो अमली काम है, ऊपर की दोनों तरसीम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ उम्र के गुरोहों के ख़वातीन और मर्दों की तादाद में तवाफुक तलाश कीजिए। तो ये जो अमली काम है वैसे भी बच्चे करते नहीं थे, इसे हटा दिया गया है। चलो पेज नंबर 43, 43 पर आइए दिमाग पर जोर दीजिए, ये वाला हिस्सा भी ख़त्म कर दिया गया है 43 पर। दूसरे मज़ामिन का भी बताएंगे, मैथ्स का भी बताएंगे, सब बताएंगे। फिलहाल जो अभी इस वक्त दिखा रहे हैं ये बताना है या बंद कर देना है। पेज नंबर 44, वो ख्वानदगी की शरह के पास में जो सवालात है उसे भी कैंसिल कर देना। ये अमली काम एक तरह का अमल कीजिए कि इससे कबल के मुकालमे की तरह शक्ल 6.7 की तरसीम के लिए ऐसा ही मुकालमा तैयार कीजिए। तो ये जो अमली काम है सारे, ये सब कैंसिल है। ये भी है आइए दिमाग पर जोर दीजिए और क्या आप बता सकते हैं, ये भी कैंसिल है। ये पेज नंबर 44 है। आगे बढ़ते हैं, सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती, इसमें पेज नंबर 46 है ये। इसके ऊपर जो जिस तरह से हमने मार्क किया है ये भी आपको कैंसिल करना है, ये भी नहीं पढ़ना है। मतलब इसमें सहूलियात है शहरी और देही इलाकों की, वो इस लिस्ट बनानी होती थी। अब पेज नंबर 47 पर आ जाइए। पेज नंबर 47 पर ब्राज़ील में बस्तियों की तरतीब की मिसालें जो हैं वो नीचे की जानिब जो अमल कीजिए बोला गया है वो भी कैंसिल है। बाकी सब पढ़ना है और जितना भी हम बता रहे हैं आपको ये सब कैंसिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 50 पर। आइए दिमाग पर जोर दीजिए, ब्राज़ील में शहरकारी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। पेज नंबर 50 पर शक्ल के नीचे यानी तरसीम के नीचे जो नक्शा है उसके नीचे जो पूछा गया है वो कैंसिल करना है पेज नंबर 50 पर। फिर इसके बाद सबक नंबर 8 मईशत और पेशे, इसमें जो पहली तरसीम है और उसके ऊपर के जो सवालात है वो नहीं करना है सबक नंबर 8 का। फिर पेज नंबर 53 पर आ जाइए आप। 53 पर देखिए किस किस्म के पेशे मईशत की तरक्की को तेज़ कर सकते हैं, ये वाला जो सवाल है ज़रा गौर कीजिए वाला। और नक्शे से दोस्ती, ये नक्शे के ऊपर मबनी जो सवाल है यहाँ पर इस सबक से फ़िलहाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ना है आपको, मैं पेज नंबर बताते चल रहा हूँ। पेज नंबर 55 पर आ जाइए आप। ये हिस्सा पूरा जो नक्शे के जो सवालात है ये तस्वीर को देख के बोलना होते हैं। ज़रात की किस्में बताई गई है, ज़मीन की बनावट के बुनियाद पर सवालात पूछे जाते हैं, तो ये भी कैंसिल है। और उसके बाजू में
देखिए ज़रा याद कीजिए, ब्राज़ील के साहिलों से करीब की गर्म और सर्द बहरी रुओं के नाम बताइए। बहरी रवों के नाम बताना है। तो देखो ये नाम नहीं आएंगे। 55, पेज नंबर 55 पर जो है। फिर पेज नंबर 56 यानी 56 पर आ जाइए। ये दोनों अमल कीजिए और तलाश कीजिए। पेज नंबर 56 पर अमल कीजिए और तलाश कीजिए, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सबक नंबर 9 में आ जाइए। सयाहत के अंदर ये जो तरसीम है, ये वाली और ये वाली, ये भी कैंसिल है। पेज नंबर 61 पर। फिर पेज नंबर 63 पर आ जाइए, नीचे की जानिब ज़रा गौर कीजिए, ये भी नहीं करना है। फिर पेज नंबर 65 पर आ जाइए। पेज नंबर 65 पर क्या आप ये कर सकते हैं, ब्राज़ील में मवासलात का जो इतना हिस्सा है जो आपको इस वक्त रेड दिखाया जा रहा है, ये भी नहीं करना है आपको। एक्स्ट्रा सवालात मतलब पूरे हटा दिए गए। फिर पेज नंबर 66 पर आ जाइए आप। यहाँ पर रियासत का महल वकू अर्जुल बलद और तुलुल बलद दिया गया था ब्राज़ील के। पेज नंबर 66 पर ये भी कैंसिल है। फिर उसके बाद पेज नंबर 67 पर आ जाओ। भारत के नक्शे के एग्जैक्टली बाजू में जो ज़रा गौर कीजिए, दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं तो ब्रासीलिया में क्या वक्त हो रहा होगा, ये वाला भी सवाल जो है कैंसिल। तो इतना कुछ है जोग्राफिया के अंदर जो कैंसिल कर दिया गया है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बहुत से बच्चे जो हैं, फ़िलहाल 13 लोग ही देख रहे हैं, जो बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए आसानी के लिए हमने हर चीज़ धीरे धीरे रुका रुका कर आपको समझाए हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस साल फ़िलहाल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस तालीमी साल के लिए 2020 और 21 के लिए। बाद के जो बच्चे होंगे आपके बाद जो पढ़ेंगे 2021 और 22 में एग्ज़ाम देने वाले है ना, 2022 में देने वाले उनके लिए रहेगा सब चीज़। क्योंकि ये जो कोरोना की जो वबा फैली है इसमें बहुत सारी बातें जो है टीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है कि टीचर्स को पढ़ाने में भी दिक्कत पेश ना आए और बच्चों को याद करने में और पढ़ने में भी दिक्कत ना आए, इसके लिए उन सब चीज़ों को निकाल दिया गया है। तो ये आपके लिए हक में फ़ैसला लिया गया है। उम्मीद है आप ये जो है तारीख़ और जोग्राफिया का अच्छी तरीके से आपने टिक मार्क कर लिया होगा। अब इसके बाद जो हम लाइव सेशन लेंगे उसमें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएँगे। इस चैनल पर जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, अगर वो नए बच्चे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हैं 8वीं 9वीं 10वीं के, तो आप जिस भी जमात में हैं आप उस इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही दस्तयाब कर दी हैं बच्चों में, तो आप देख सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।